बहुत बड़ा ओसीडी है मेरा और क्लीनिंग को लेकर मतलब मैं बहुत ही पैशनेट हूँ। तो वैसे भी दिवाली हो चाहे ना हो, मेरे को जरा सी भी मिट्टी है तो मेरा एक वो हल्का सा एक ओसीडी है। इन्हें लगता है ओसीडी एक फैंसी वर्ड है वी कैन यूज टू लुक कूल। ऐसे दोस्त और रिलेटिव्स के बीच में कूल लगने के लिए वी कैन से दैट आई हैव ओसीडी। लाइक ब्रो, OCD is not just about cleaning things. It's your good habit maybe, but it's not OCD. तो ऐसे OCD है मुझे बोल के कूल बनना बंद कर दो। OCD एक इतनी छोटी सी चीज है नहीं, ठीक है। मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मेरा बोलना नहीं बनता है। तो यू कैन गूगल इट, यू कैन गो एंड कंसल्ट विद साइकेट्रिस्ट। और किसी को भी लगता है कि मुझे OCD है तो ये कूल होने की सर्टिफिकेट नहीं होती है। OCD है तो इट्स अ सीरियस कंडीशन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू शुड गो एंड कंसल्ट विद अ साइकेट्रिस्ट। इट कैन बी वेरी डेंजरस. There can be many things along with this: depression, suicidal tendencies and many more. As a part of my psychiatric posting, I was posted in Kadabam, जो कि कर्नाटका में है. That time it was maybe Asia's third largest rehabilitation center and उनका एक जो inpatient department था वो JP नगर में था आई गेस। हाँ, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हाँ, ये तो तुम्हें पता ही होगा, गूगल कर ही चुके होंगे। फिर उसके आगे क्या? इसमें रिपीटेशन ऑफ वर्क हो जाता है, रिपीटेशन ऑफ स्पीच हो जाता है, कभी कभी रिपीटेशन ऑफ थॉट्स हो जाते हैं। कितने ना जाने कितने उनको ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशंस होता है, डेल्यूशंस हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताती हूँ, 2-3 पेशेंट के बारे में बताती हूँ। एक अंकल थे, उनको OCD था। हाँ, वो करते थे, कहीं पे भी जूता रहता था ना ऐसे एक टेढ़ा एक सीधा, तो दोनों को सीधा करके रखते थे। हाँ, ये होता है OCD पेशेंट्स में। फिर हमारे अगर किसी के कपड़े इधर उधर हो जाते थे तो वो कहीं से भी देख लेंगे तो आके उसको सीधा कर देंगे, ऐसा था। लेकिन सिर्फ इतना नहीं होता है, उनको हम लोग एक बार गुड मॉर्निंग बोलते थे ना, तो वो हमको 5 बार बोलते थे, लाइक गुड मॉर्निंग। फिर उनको याद नहीं रहता था कि गुड मॉर्निंग बोल दिए, फिर से गुड मॉर्निंग, फिर से गुड मॉर्निंग। पता नहीं उनको कितनी बार रिपीट, मतलब उनको पता नहीं रहता था, फिर भी वो रिपीट करते जाते थे। तुमको पता है हाथ छिल जाते हैं, उनको लगता है कि हाथ में गंदगी है, तो वो ना कीप ऑन वॉशिंग देयर हैंड्स। लाइक उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार साफ कर लिया तो साफ हो गया, नहीं आता है उनको समझ। वो लोग कीप ऑन वॉशिंग देयर हैंड्स, इतना हाथ धो लेते हैं कि वो पूरा हाथ इनका छिल जाता है, चमड़ी वमड़ी ऐसे उठ जाता है ऊपर से, इतना धो लेते हैं। तो वो कंट्रोल में नहीं होता है, उनको डिप्रेशन रहता है, उनको सुइसाइडल टेंडेंसी रहता है, बार बार नहा लेते हैं वो। मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जितना तुम्हें लग रहा है ना कि OCD है, उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत मतलब सच्ची में बहुत गंदी वाली बीमारी है। इट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइप ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। सो जिनको कभी भी फील हो रहा है कि मुझे ऐसे रिपीटेशन ऑफ वर्क हो रहा है कि डोर लॉक कर दी हूँ और मैं 4 बार जाके चेक कर रही हूँ, जो कि हम 1-2 बार करते हैं, वो नहीं है कि बार बार। मतलब अगर तुमको लग रहा है तुमको डिप्रेशन हो रहा है, अगर तुमको लग रहा है कि तुमको ऐसे ख्याल आ रहे हैं दिमाग में, या फिर तुमको लग रहा है कि इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय योरसेल्फ, तुम खुद को खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और ये सब जो काम तुम कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो यस, इट्स अ साइन। सो यू शुड गो इमीडिएटली टू अ साइकियाट्रिस्ट तुरंत। और देखो, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, थेरेपीज लेना, ये कोई बुरी बात नहीं है। जो हमारे सोसाइटी में ऐसे बोलते हैं ना, इनका दिमाग से निकाल दो। तुम अपना सोचो, अगर प्राइमरीली आपको OCD हो रहा है, कुछ ऐसा साइंस आपको लग रहा है, इफ यू गो टू साइकियाट्रिस्ट और दवाई ले लिए और थेरेपीज कर लिए कुछ, तो तुम ठीक भी हो सकते हो। अगर बहुत देर हो गया तो फिर हो गया। मतलब अब तुम सोसाइटी का सोचोगे कि ये सोचेंगे मैं पागल हूँ, क्यों मैं थेरेपीज लेने जाती हूँ, इससे ना हम नहीं बच पाएंगे। हमको बचना है तो वी हैव टू गो टू। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है शरीर में, तुम डॉक्टर के पास जाते हो ना, वैसे ही तुमको कुछ प्रॉब्लम है दिमाग में तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। जिसको जो सोचना है सोचने दो। इफ यू नीड थेरेपी यू हैव टू गो टू अ थेरेपिस्ट। तुम्हें अगर कुछ दिमाग का प्रॉब्लम हो रहा है, माइंड के लिए साइकियाट्रिस्ट बने हैं ना, एक प्रॉपर कोर्स है ना, प्रॉपर डॉक्टरी उन्होंने पढ़ी है ना, उतना ही खर्चा करके जितना नॉर्मल डॉक्टर्स पढ़ते हैं, तो क्या ही दिक्कत है। कोई कुछ भी सोचे, तुम जाओ अपना ट्रीटमेंट करवाओ, ठीक रहो, लाइफ में खुश रहो, दैट्स इट। कभी भी छोटे से छोटा प्रॉब्लम हो गया, डिप्रेस्ड हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे टेंडेंसीज आ रहे हैं कि मैं मर जाती तो अच्छा होता, गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, कंसल्ट, you will feel good, you will feel okay, and that's fine. सोसाइटी बाहर में जाए, इन लोगों को छोड़ो, अपना जिंदगी जियो।
मैं ये सब वीडियो बहुत मतलब ऐसे सेलिब्रिटीज वगैरह इन लोगों का मैंने बहुत सुन लिया था, ओसीडी ओसीडी ओसीडी। तो मुझे बहुत बहुत दिनों से ऐसा लगता था कि मैं भी कभी बोलूंगी। फिर मैं सोचती थी मेरे पास तो डिग्री है नहीं बोलने वाली, फिर मैं क्या ही बोलूंगी, कौन ही सुनेगा। लेकिन मुझे लगता है अगर 10 लोग भी सुने और उनका कुछ फायदा हो जाए मेरी बातों से तो दैट्स ग्रेट फॉर मी। एक भी इंसान का अगर कुछ भला हो जाए तो इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। अगर किसी को भी मेरी बातों से बेनिफिट्स मिल रहा है तो व्हाई नॉट। तो इसीलिए मैंने आज फाइनली बोल दिया अबाउट ओसीडी। आपको लग रहा है कि आपको ओसीडी है तो उसको शो ऑफ मत कीजिए। इट्स नॉट वेरी कूल थिंग, इट्स अ डिजीज, इट्स अ psychiatric condition, it's a mental disorder. Go and consult with a psychiatrist. Very easy. इसमें कुछ फ्लेक्स करने वाला बात है नहीं।